शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तू शाश्वत ज्योति स्वरूपा, तू शाश्वत ज्योति स्वरूपा, अप्रतिम उजला है तू। अंधियारे में सूरज सा बनकर निकला है तू, बनकर निकला है तू। तू शाश्वत ज्योति स्वरूपा, अप्रतिम उजला है तू। जग के घोर तमस में दीपक सा जला है तू, दीपक सा जला है तू। तू शाश्वत ज्योति स्वरूपा। जब मेरे अंतर मन में दुविधा भी कोई आ जाए, जब मेरे अंतर मन में दुविधा भी कोई आ जाए, बिन बोले ही सुन लेता है, तू ही सुविधा बन जाए। बिन बोले ही सुन लेता है, सुविधा बन जाए। तू परम पूज्य पावन है, तू परम पूज्य पावन है। भोला है भला है तू। अंधियारे में सूरज सा बनकर निकला है तू, बनकर निकला है तू। तू शाश्वत ज्योति स्वरूपा।
चले सभी स्वयं का दर्शन करें, अपने स्वस्वरूप का, खुद को देखें। मैं कौन सी आत्मा हूं? कल्प कल्प की विजयी आत्मा। विजय में मेरा निश्चय अटल है। सामने बाबा को अनुभव करें, मुझे विजयी बनाने वाला बाबा मेरे सामने। बाबा के साथ अभी मुरली का हम रिविजन करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति बोलते हुए याद रहता है अर्थ क्या है? मैं आत्मा शांत स्वरूप। शांत स्वरूप। और जिसको बोल रहे हैं वो भी शांत। ऐसे बोलेंगे तो बाबा ने क्या बोला? तीर लगेगा, उनको अच्छा फील होगा। ठीक है, किस किस की हमने ब्लेसिंग्स ली? देखो हम 16 आत्माएं एक दूसरे को ब्लेसिंग दे रहे हैं। शुरू ही ऐसे किया, फिर परमात्मा को बुला लिया। आज मुझे एक बात फील हो रही थी कि दिन में बाबा को हम जैसे अभी बुलाते हैं, कम से कम 5 बारी बाबा को अपने घर में बुलाओ, बोलो आ जाओ। एक तो है सुबह सुबह बाबा को पूरे घर में चक्कर लगवाओ। वो गीत है ना, मेरे घर राम आएंगे तो मेरी कुटिया के भाग्य खुल जाएंगे। जाएंगे। तो राम कौन? शिव बाबा ना, जो सबसे न्यारा। तो उसको पूरे घर में चक्कर लगाओ अमृत वेले, और फिर घर के सेंटर में लिविंग रूम में सारे परिवार को बिठा दो और बाबा का हाथ उनके सिर के ऊपर। फिर फील करो पूरा विश्व मेरा परिवार है, बाबा का हाथ सबके ऊपर है। ये तो आपको सुबह करना है। दिन में जब बुलाओ से फटाफट कुछ भी करो, आ जाओ बाबा। टाइम फिक्स करो, अलार्म लगाओ, बाबा को बुलाया, बाबा से बातें बुतें करी, जो कुछ हो रहा है ना सब सुना दो। देखो योग भी हो जाएगा, मजा आ जाएगा। और जहां पे भगवान आ जाए तो वो जगह क्या बन जाएगी? मंदिर। मंदिर में भगवान से मिलने जाते हैं ना सब। मेरा घर मंदिर। तो 5 बारी तो मैंने बोला है, बहुत ज्यादा स्टिंजी बनकर बुलाना चाहिए अनेक बारी। कभी भी बुलाओ। वो तो कह रहा है मैं वेला बैठा हूं ना तुम्हारे लिए, बुला लो मुझे। हम ही इधर उधर बिजी हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम उसको बुलाते हैं और अपने मन की बात उससे करते हैं तो हल्के होते हैं। नहीं तो हम हल्के नहीं हो पाते, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। एवरी मिनट समथिंग इज गोइंग ऑन, है कि नहीं? चलिए, आज लक्ष्य क्या लिया? आज तो बाबा ने क्लियर लक्ष्य कौन सा बोला? लक्ष्मी बनने लायक बनना है। लक्ष्मी नारायण के समान बनना है, लक्ष्मी को बनने के लायक बनना है। क्या स्टोरी है नारद की? पता तो सबको होगी। यस, नारायण नारद की वो लक्ष्मी को वरना चाहते थे। यस, उन्होंने कहा अपनी शक्ल देखो, अपनी शक्ल तो देखो पहले। शक्ल देखो, बंदर जैसी है। लक्ष्मी कैसे बनेगी? उसकी शक्ल बंदर जैसी बन गई। कहने का मतलब ये है, जब मैं बंदर बुद्धि हूं
चंचल हूं, इधर उधर भटकती हूं, तो मैं लक्ष्मी नारायण बनने लायक नहीं हूं। तो आज बाबा ने क्या बोला, अपनी खामियों को चेक करो। लक्ष्मी नारायण बनने के लायक बने, सतयुग के पहले दिन में आने के लायक बने, तो अपनी खामियों को पहले निकालो। क्या है मुझ में वो कमी, वो कौन सी शक्ति है जिसको मैं आज यूज नहीं कर पा रही हूँ ना। क्योंकि जो शक्तियां, जिन 8 शक्तियों की हमने बात की, वो मोटी मोटी शक्तियां हैं। हर गुण भी एक शक्ति है, शांति भी शक्ति है ना। अगर सिचुएशन में मैं शांत रह सकती हूँ तो वो शक्ति हो गई। अब मुझे ये देखना है मेरे अंदर क्या है, और फिर बाबा को सुनाना है कि मैं ऐसे ऐसे फंसती हूं इसके बिना। क्योंकि अगर मेरे अंदर उस शक्ति की, गुण की कमी होगी, तो वो सबसे ज्यादा दुख मुझे ही देगी। कैसे दुख देगी? अभी किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, थोड़ा सा ही बोल दिया, किसी ने मेरे को, एक्चुअल ये एग्जाम्पल है, किसी ने किसी को बोला कि तुम मोटे हो, इतना नाराज हो गए, इतना नाराज हो गए कि बात करनी बंद कर दी। और जब बात करी तो उलट सीध, कि ये क्या है, फीलिंग का फ्लू है ना। तो ये भी कमी है कि जरा सा किसी ने कुछ बोला, हम अपना, अब पहले तो कॉम्प्लेक्सेस में आ गए कि मेरे को, कि शायद मैं खुद ऐसी हूं, तभी तो गुस्सा आता है ना। और जैसे बाबा कहते हैं टच मी नॉट बन जाते हैं, टच मी नॉट बन जाते हैं, छुई मुई बन जाते हैं ना। तो अभी हम सब एक बार चेक करते हैं, वो कौन सी एक चीज को ले लो, कौन सी कमी को मुझे दूर करना, एक बार चेक करो। डर है, ज्यादा बोलने की आदत है, नर्वस हो जाते हैं, अंदर ही अंदर गुस्सा कर लेते हैं, टेंशन होती है तो ओवर ईट कर लेते हैं, रोना शुरू करते हैं। खामी को आइडेंटिफाई करो, लिख लो। और आज हम योग में भी करेंगे खामी को देने का काम। और दिन में जब हम ट्रैफिक कंट्रोल पे बार बार रुकेंगे, हम बार बार बाबा को बोलेंगे, ये आपका, मैंने इसको यूज नहीं करना, मैं ये यूज नहीं करूंगी, मैं आपको यूज करूंगी, ताकि मेरे अंदर भी समा जाए, मुझे इसको नहीं यूज करना, जो भी है। क्योंकि डर भी एक बहुत बड़ा अवगुण है। डर का मतलब है ज्ञान की कमी, है ना। समझ नहीं आ रहा है क्या है वरदान? पढ़ेंगे वरदान। वरदान है अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत भाव। अटल निश्चय कि मेरी विजय निश्चित है, मैं बाबा का बच्चा हूं, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मुझे कौन मिला है, क्या बना रहा है मुझे, वो किस लिए आया है, मैं उसकी मददगार हूं, तो मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ ये सोचना है कि मेरी विजय निश्चित है। बाबा ने बोला जिसको ये अटल निश्चय है तो वो सदा हैप्पी रहेगा ना, और उसके सामने माया नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई एस्ट्रोलॉजर बोल देता है, वैसे एक बात बताओ, अगर आपको अभी मैं बोलूं एक और चैनल है, वहां पे एक एस्ट्रोलॉजर आया है, वो आपको आपकी सारी कथा सुना देगा आगे क्या होना है, आप वहां जाओगे कि इस क्लास में बैठोगे? इस क्लास में बैठेंगे, लेकिन अगर भक्ति में जब थे तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर के पास भागते थे। हाँ, तो ठीक है, तो अगर यहाँ बैठेंगे
तो अब बताओ, कि निश्चय है, अगर मुझे एस्ट्रोलॉजर बोल दे कि देखो जी आप तो ना कल महारानी बनने वाले हो, है ना, ये तो पक्का है, देखो आपकी लकीरें बिल्कुल ऐसी हैं, आप तो बनने ही वाले हो, तो हम कितने हैप्पी हो जाते हैं ना, सोचते हैं बन ही गए। पर होता क्या है आजकल के एस्ट्रोलॉजर के साथ, वो बोलता है तुम्हारे साथ ये ना हो वो ना हो, आप ये उपाय करो, है ना, और हम सोचते हैं हमारे साथ ये उल्टा होना है, तो जो सोचोगे वो बनोगे, है ना। तो हमारे को एस्ट्रोलॉजर्स के भी एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला, तुम्हारी विजय निश्चित है। तो किसने बोला, भगवान ने बोला। तो मैं क्या याद रखूं, मैं नहीं बनूंगी तो कौन बनेगा, मुझे भगवान मिला है, मैं कितनी लकी हूं, मैं ये सोच के रखूंगी तो विजय हो जाएगी। और हमारी विजय का मतलब क्या है, किस पर विजय, विकारों और कमजोरियों पर विजय, माया पर विजय, अपनी कमजोरियों खामियों पर विजय। रमन जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। खामियों पर, विकारों पर, है ना, विजय मीन्स अभी भी नहीं हुआ आपका अनम्यूट। नीचे ऑडियो लिखा होगा ना, एक कॉर्नर में वीडियो के साथ ऑडियो लिखा होता है, उसको आपने प्रेस करना है। अभी ट्राई करो। आप क्या कह रहे थे बताइए। हाँ जी, 5 विकारों पे। 5 विकार, हाँ जी, मेन तो वही है। मेन बात ही वो है ना। जो विजयी हो जाता है वो कैसा होता है, उसके हाथ में, जैसे दुर्गा के हाथ में, विष्णु के हाथ में जो भाल को दिखाया है, वो ऐसे नहीं पकड़ा हुआ, वो नीचे है, मतलब बन गए, तभी विष्णु बनेंगे ना। विष्णु मतलब लक्ष्मी और नारायण का जॉइंट, ठीक है ना। तो मतलब मैं अगर ये याद रखती हूँ कि मेरी विजय तो होनी है, मैंने हर कल्प विजय को प्राप्त किया है, तो क्या होगा, डर निकलेगा, डर से फ्री हो जाएंगे। फिर जब निश्चय होगा, मेरा थॉट वहीं जाएगा, तो वेयर द थॉट गोज एनर्जी फ्लोज, तो वो ग्रो करेगी। बस मुझे तो ये याद रखना है, तो फिर हम निश्चिंत भी रहेंगे और हैप्पी भी रहेंगे। साथ साथ मुझे ये याद रखना है, सिचुएशंस आती रहती हैं, निरंतर आती हैं, हर सिचुएशन में मुझे ज्ञान को ही यूज करना है, ज्ञान से अपने आप को समझाना है। जैसे आप बैठे हैं, कोई बात आ गई, आपने बाबा को बुला लिया, आज से तो हमारा ये होमवर्क फॉर द नेक्स्ट वीक, बाबा को 5 बारी जरूर बुलाओ, और हो सके तो 10 बारी। मुश्किल नहीं है, बोलना है ना बाबा आ जाओ, और कुछ भी नहीं करना, और ज्ञान की बातें बाबा से डिस्कस करो। ये ऐसे हुआ, अब मैं ऐसे करूं, मैं तैसे करूं, बाबा से बातें करो। आप रियलाइज करोगे आपको डायरेक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो बाबा तुम्हें कमियों को निकालने की युक्ति ऐसे बताएंगे, ठीक है। और क्या बोला बाबा ने, और क्वेश्चन बहुत सारा प्रश्न पूछ रहे हैं। बाबा का प्रश्न है कि बाबा जो है किन बच्चों को करंट देते हैं, तो बाबा की करंट जो है उन बच्चों को मिलती है जो बच्चे ईमानदारी से सर्जन को अपनी बीमारी सुना देते हैं। बाबा तुम्हें दृष्टि देता है, बाबा को इन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है, अंदर में आता है इन बच्चों को ये भूत निकल जाए, और बाबा उनको करंट देता है। करंट देना मतलब दृष्टि देना, मतलब शक्ति देना। बाबा हमको शक्ति और स्नेह साथ साथ देता है। लव से हीलिंग होती है, और शक्ति से वो अपने अंदर की कमी को, जो आ गई है अपने अंदर, उसको निकालने की ताकत मिल जाती है। ये निरंतर साथ साथ बाबा करता है। तो फिर क्या होता है, बाबा दृष्टि से ही सब कुछ देते हैं ना, तो बाबा को तरस पड़ता है। तो बाबा क्या कहते हैं, अब हमने पहले भी मुरलियों में क्या पढ़ा है, बाबा कहते हैं कौन, करते क्या है।
कौन है हम? देवी देवनी क्या? देवता है। देवता है। तो देवता क्या करते हैं? देवताओं का काम क्या होता है? देने वाले, और करते दाता। क्या है? बाबा क्यों कहता है करते क्या है? मांगते हैं। क्या करूं, समझ नहीं आ रहा, किसको बोलूं, ये हो गया वो हो गया, ऐसे करते हैं ना हम। तो बाबा कहते हैं है कौन और करते क्या है? देवी देवता कौन बनते हैं? ब्राह्मण। ब्राह्मण, जो बाबा के हों, जो बाबा के डायरेक्ट बच्चे हैं। तो मुझे ये बात को कभी भी नहीं बोलना ना। तो तो हमें दो बातें, खामियां बतानी, बाबा से युक्ति समझनी, बाबा से दृष्टि लेनी। ये सब हम योग में करेंगे। दृष्टि लेंगे, शक्ति भी लेंगे, प्रेम को भी अनुभव करेंगे और भूत को निकालेंगे जो मुझे तंग करता है ना। कि कोई हमें बार बार तंग करे ना, वो कहेंगे मेरे लिए तो ये भूत है, पता नहीं वो भूत का फोन फिर से आ गया, ऐसे ऐसे बातें करते हैं ना। तो वो भूत को निकालना मतलब कमी को निकालना। फिर आज बाबा ने रिफ्लेक्शन के लिए बोला है, क्या बोला है? हर एक बच्चे को अपने से पूछना है, बाप से कुछ मिला? किस किस चीज की कमी है? कमी की तो हमने बात कर ली, बाप से मुझे क्या मिला है? ये तो हम सब बता सकते हैं, चलो बताओ। बहुत सी प्राप्तियां मिली हैं बाबा से हमको। बताओ। सबसे पहले तो बाबा से हमको सुख, शांति, प्रेम सब कुछ मिल रहा है। ओके। स्ट्रॉन्ग बन गए पहले से। जी बिल्कुल। और खुश और संतुष्ट रहने की विधि। कॉन्फिडेंस आ गया। मुश्किल में, हाँ, मुश्किल में बाबा साथ है। हाँ, सिक्योरिटी, सिक्योर फीलिंग है कि बाबा साथ है। हमारे सारे विकार निकल जाते हैं। विकार निकलने की युक्तियां मिल रही हैं जी। और ड्रामा में निश्चय भी आया कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा अच्छा होगा। हम अपने साथ साथ दूसरे को भी आत्मा समझने लगते हैं, है ना। कुछ पालना, हाँ जी। पालना, ज्ञान और सदगुरु परम धाम ले जाने वाले, हमारी सदगति करने वाले। सविता जी आप कुछ बोल रहे थे? मैंने वैसे उस वक्त सिक्योरिटी बोला था, बट उन्होंने साथ में ही बोल दिया, सो आई केप्ट क्वाइट। So there's a second Savita. I think she was trying to say something. I heard you. दीदी बाबा से ये मिला है कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, ये इस चक्र का मालूम है, ज्ञान हो गया। तो उसे जो है कॉन्फिडेंस आ गया कि जो करण करावन हार तो वो है और हमें कर्म करना है बाबा की याद में। जीने की कला मिल गई हमें। जीना कैसा है जब से बाबा मिला है? सबको बहुत कुछ मिला है, शायद हम ऐसे एक एक वर्ड में तो बता भी नहीं सकते, है ना। और महसूसता है, सब कुछ है। तो रिफ्लेक्शन क्या का मतलब ये है, मैं ये बातें क्या रियलाइज करती रहती हूँ, मुझे मिल क्या रहा है। क्योंकि जो चीज मुझे इजीली मिलती है ना, उसकी हम वैल्यू कम करते हैं। रोज तो मुरली सुनाते हैं बाबा, रोज तो बोलते हैं कि अपने को आत्मा समझो। ऐसे वाले थॉट्स को बिल्कुल डिलीट, जला दें। क्योंकि रोज कह रहे हैं ना, मिलेंगे नहीं रोज। पहले बाबा आते थे दादी के तन में, हम बाबा से मिलने जाते थे। अब दादी ने शरीर छोड़ दिया, अब रिकॉर्डिंग को सुनते हैं, उस टाइम पे बाबा आते हैं। तो सारा कुछ और सटल होता जा रहा है। हम दादी को सामने मिलने गए, दादी के लिए खाना बनाया, अब वो दादी नहीं है। कैसे एक सेकंड में आउट हो गया, सब खत्म। मुझे ये याद रखना है, जो कुछ मिल रहा है ये बहुत शॉर्ट समय है, तो मुझे इसको उतनी वैल्यू देनी है। छोड़ दो सारी चीजें, ये कर लो, बस अपने को बना लो।
जो मेरा टाइम है अमृत वेला मैं वो करूं, जो मेरा मुरली का टाइम है मैं वो करूं। आप जिद पकड़ लो, बाबा आपकी ये अच्छी श्रेष्ठ जिद पूरी करेगा और बाबा हमको उठाएगा। अगर आपने ठान लिया ना, फिर वो करेगा। बाबा अमृत वेला हम सबको उठाता है। कई लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, जैसे एक मेरी फ्रेंड कहती है कि मुझे ऐसे लगा कि अर्थक्वेक आ रहा है। अपने हस्बैंड को उठाया, बोला अर्थक्वेक आ रहा है। उसने बोला कोई अर्थक्वेक नहीं आ रहा। नहीं, न्यूज में देखो। उसने बोला कोई अर्थक्वेक नहीं है। फिर उसको रियलाइज हुआ मुझे बाबा बोल रहे हैं उठो, टाइम हो गया। बाबा किसी भी युक्ति से, सूरज भाई ने बोला मैं रात के 12 बजे तक सेवा में था, तो 3 बजे उठते हैं ना, मैंने सोचा आधा घंटा लेट उठूंगा। कहते हैं पता नहीं क्यों मेरा फोन बजा, किसी का फोन आया भी नहीं। तो क्या कहते हैं, प्रभु जो कह रहे हैं उठो मेरे से बातें करो। जो बच्चा ठान लेता है बाबा उसको उठाता है। उसको आलस आता है तो भी उठाता है। हम उसको नजरअंदाज कर दें वो एक और बात है। वो If nothing else, you need to go to the washroom. If nothing else, you need to go. Absolutely. कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ So you will get up. कभी सोचो ना थोड़ी देर में उठती हूँ, हाँ। उठना तो पड़ेगा, उठ गए तो उठ गए। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा के बच्चे हैं ना। बाबा तो को तो पता है अमृत वेले में नहीं आएंगे तो इनको शक्ति कैसे मिलेगी। यही तो टाइम है। ये अमृत वेले का टाइम मेरा और बाबा का पर्सनल टाइम, भक्तों का टाइम 5 बजे है। हमारा टाइम 2 से 5, जो भी टाइम आप चूज कर लो, है ना। और अगर जल्दी उठने की आदत नहीं है, अगर आप सपोज 6 बजे उठते हैं, 15-15 मिनट करके उसको ले आओ पीछे, हो जाएगा। मैं तो 6:30 बजे उठने वालों में से थी। स्कूल में बच्चों को भी भेजती थी तो भी 6:30 उठती थी। धीरे धीरे बाबा ने खुद ने करवा दिया और होना शुरू हो गया, है ना। बाबा देखो कराना उसने है, पर वो क्या कहता है, हिम्मत का पहला कदम तुम्हारा, फिर मेरे लाखों हजारों करोड़ों कदम, तो हमने करना है, ठीक है ना। एक और भाई का अमृत वेले का एक्सपीरियंस मैं सुनाती हूँ। वो भाई है अनिल भाई, जो डाइनिंग हॉल की सेवा में है हमारे ORC में। तो लोग तो मतलब हजारों में आ रहे हैं, वो सबकी सेवा में है। रात को वो कहते हैं 12:30-1 बज गया, मैं बहुत थक गया था और नहीं क्या कह रहे थे, हाँ अमृत वेले का टाइम हो गया था। मैंने सोचा कमरे में चला जाता हूँ, रेस्ट कर लेता हूँ। देखो ना 4 बजे तक तो मैं सेवा में था। कहते मेरे कदम कमरे की तरफ जा रहे थे, मैंने सोचा नहीं ये बाबा की श्रीमत नहीं है। वो जाके हॉल में बैठ गए, जहाँ पे वहां तो 150-200 लोग होते ही हैं अमृत वेले के लिए बैठने के लिए। कहते मैं वहां बैठ गए, जो मेरे को उस दिन बाबा ने अनुभव कराया, मुझे वैसा अनुभव दोबारा नहीं हुआ। थके हुए हैं, जो अमृत वेले तक सेवा में है वो तो थका होगा ही ना। ये है, ये बाबा की जादूगरी। तो बाबा ऐसे करंट देता है, बच्चों को शक्ति देता है। तो पूरी मुरली है कि बाबा को अपनी कमियां बताना, क्योंकि अगर कमी नहीं निकलेगी तो प्रॉब्लम क्या होगी। आज बाबा ने प्रॉब्लम क्या सुनाई, मैं नहीं बता रही, मैं चुपचाप बैठी हूं, थोड़ा सा योग कर लिया, थोड़ी बातें कर ली, बैठ गए। अगर कमी नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। धारणा ही तो करनी है। हमारी दादियां क्या करती थी, बात एक सुनी उसकी धारणा कर ली, इसलिए वो दादी कहलाती है ना? और मंत्र क्या है, सबसे पहले एक्सेप्ट करना है कि मुझ में खामियां हैं। बिल्कुल एक्सेप्ट करना। और अगर हम देखें दुनिया के सामने वी ऑलवेज वांट टू से आई एम राइट,
ये बोलने का बड़ा मजा आता था ना, मैं तो पहले ही कह रही थी, ये वाली बात को मुझे छोड़ना पड़ेगा। मैं तो बोल बोल के थक गई हूं, तुम सुनते नहीं हो, मैंने पहले ही बोला था, इसीलिए फंस गए। मतलब आप दूसरे को क्या बता रहे हैं, तुम रॉन्ग थे, तो वो कहेगा तो तुम रॉन्ग हो, फिर तो झगड़ा हो गया ना। तो बाबा ने बोला अगर ज्ञान की धारणा करनी है तो मुझे सुनाओ। फिर मंत्र कौन सा है हमारा सबसे पावरफुल मंत्र? बीकेस का क्या है? मन मना भाव। मन मना भाव मुझे याद करो, हम्म, तो जीत जाओगे, विकारों पर विजय प्राप्त कर लोगे, और जन्म जन्मांतर के भूत जो आए हुए हैं वो फिनिश हो जाएंगे। छूट जाएंगे। फिर बाबा ने बोला आंखें धोखा देती हैं। आंखें धोखा का मतलब बताओ। हम आत्मा नहीं समझते दूसरों को, हम हम बॉडी का शरीर देखते हैं, थोड़ा- शरीर के साथ सारे अवगुण भी देखते हैं। यस, सुन के आपको अंदर जब शरीर देखेंगे तो सारे अवगुण नजर आने शुरू हो जाते हैं, जब आत्मा समझेंगे तो सब में गुण दिखाई देंगे। और बताओ प्रैक्टिकल लाइफ में आंखें कैसे कैसे धोखा देती हैं। आप क्लास में बैठे हैं, सपोज सुबह मुरली सुन रहे हैं, लगता है थोड़ा एक सेकंड जरा फोन में मैसेज आया है, उसमें आवाज आई है, देख लो जरा मैसेज 1 मिनट, ये भी धोखा है। 5 मिनट बाद देख लेंगे, 2 घंटे बाद भी देख लेंगे, नो बिग डील। सारा दिन क्या मैसेज देखते हैं जैसे ही आता है। पर जब मुरली सुन रहे हैं तो ध्यान उधर चला गया। फिर क्लास में कौन आया कौन नहीं आया, ये देखो ये रोज नहीं आते, मैं तो रेगुलर हूं, ये देखो। तो जब ऐसे करते थे ना बच्चे, तो दीदी सुनाती हैं, गुलजार दादी जी बोलते थे तुम्हारे को ड्यूटी मिली है सबकी देखने की, कौन आया और कौन गया कब गया। फिर एक और करते हैं, ये तो क्लास में बोलते नहीं, मैं तो सारी चीजें बताती हूँ, ये वीडियो ऑन नहीं करते, मैं करती हूँ। हम क्या कर रहे हैं, अपने को ऊंचा अपने आप को ही अपने आप को ऊंचा दिखा रहे हैं। ये हमारा विकार है ना। ये तो विकार है, हमारा नहीं है, रावण का है। रावण से चोरी करा हुआ है हम तो ये है आंखें का धोखा। थोड़ा सा देख लो, फिर पता है ये मेरे को बिल्कुल नॉनसेंस मैसेज भेजते हैं, और जब वो मैं सुनती हूँ तो मेरे अंदर जो है शक्ति कम होती है। उल्टे सीधे मैसेज भी होते हैं ना, 1 सेकंड देख लेते हैं, 1 सेकंड में क्या होता है। उल्टी चीजों में मैंने नहीं पढ़ना है, उसको देखना सुनना। वो दुनिया में भी क्या कहते हैं, बिलीव हाफ ऑफ व्हाट यू सी, नथिंग दैट यू हियर। तो इसलिए छोड़ दो। और क्या बोला बाबा ने? पढ़ाई से प्राप्तियां और पर चिंतन से पतन। पढ़ाई से प्राप्ति, पर चिंतन से पतन। हम अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं ना, है ना। प्रैक्टिकल पढ़ाई क्या करेंगे, जो हमने मुरली में सुना हम वो कर रहे हैं। और पर चिंतन दूसरों के बारे में, दूसरों के बारे में सोचना भी, मेरे सपने में भी ना दूसरे लोग आए। बाबा कहते हैं इतनी प्योरिटी चाहिए तुम्हारी। और सेवा के लिए क्या बोला बाबा ने, इंपॉर्टेंट बातें, नम्रता और ठंडाई से बात करनी है। ठंडाई का मतलब शांति से। शांति से। जब हम कुछ सुन के सुना रहे हैं, हम कहते हैं वो सर्वव्यापी नहीं है, वो कहते हैं नहीं जी सर्वव्यापी है, वो थोड़ा एजिटेट होते हैं, तो मुझे एजिटेट नहीं होना। मुझे तो समझ आ गया, मैंने ज्ञान को बड़े प्यार से सुना। हम क्या सोचते हैं, मेरे को समझ आ गया, इसको नहीं समझ आता, इतना तो अच्छे से समझा दिया, नहीं आ रहा ना। हमें कौन सा सारी बातें 1 सेकंड में समझ आ गई, है ना। कोई भी बात हो, नम्रता से, क्योंकि
जब हम ज्ञान में चलते हैं तो ज्ञान का घमंड क्या आ जाता है, मैं तो ज्ञानी, ये अज्ञानी। फिर ऐसे भी आता है, अज्ञानी है ना, इसको क्या पता। ये बातें हमको नहीं करनी, क्योंकि वो हो सकता है उसका भी कामिक अकाउंट पूरा नहीं हुआ, वो ज्ञान में नहीं आया, पर पिछले जन्म में उसने कुछ कुछ बहुत अच्छे से किया हुआ है। जब वो ज्ञान पकड़ेगा कहीं और लोगों से ऊंचा चला जाएगा। ये भी नहीं पता होता कब कौन ऊपर हाई जंप। फिर बाबा ने बोला, बच्चे कहते हैं सेवा नहीं मिलती, सेवा का चांस हम सबको है। बाबा ने बोला, आज बोला कि मंदिर में सेवा करो, उन्हें बताओ ये शिवलिंग का मीनिंग क्या है। बाबा ने ये भी बोला, पिक्चर, वो जो हमारे चित्र हैं वो लेके रखो और वो उससे समझाओ। और कोई नहीं सुन रहा, हम मनसा तो कर ही सकते हैं ना, मन से तो शुरुआत कर ही सकते हैं, है ना। किसी को बोलना कि अच्छा यहाँ सेंटर है, आप जाके वहां ज्ञान सुन लो, है ना, यहाँ से जोड़ना, जो भी ये सब हमारे मन में संकल्प रहते हैं, तो मतलब मैं सेवाधारी। और बाबा ने बोला, ये तात लगी रहे, अब हम सब आत्माएं पावन बनकर अपने घर जाएं। अब बोल दीदी। दीदी। हाँ जी। दीदी गुड मॉर्निंग, अभिषेक बोल रहा हूँ। कैसे हो अभिषेक, आप तो गायब हो गए। हाँ हाँ दीदी, हाँ जी। आप बताओ कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ, ठीक हो? हाँ बस दीदी ठीक हूँ और नहीं भी हूँ। दीदी मेरे को ये पूछना था, मेरे को ना क्लासेस ज्वाइन करनी है। ओके। तो मैं कब से करूँ और मतलब कैसे करना है? अच्छा, आपने ज्ञान को फिर से सुनना है? जी दीदी। अच्छा, टू स्टार्ट विथ मैं आपको जो रिकॉर्डेड है वो आपको भेज देती हूँ, एंड अगर आप करना चाहते हो मैं आपको ज्ञान की क्लास दे दूंगी। आप बताओ कौन से टाइम लेनी है, हम बाद में फोन पे बात कर लेंगे, ठीक है? ठीक है ठीक है, इस क्लास के क्लास बाद के जस्ट बाद। कॉल मी, जस्ट हाँ कॉल मी, जी ठीक। विल डिस्कस हाउ टू डू इट। ओके, ठीक है दीदी, जी दीदी, थैंक यू दीदी जी। वेलकम। है ना, तो फिर क्या बाबा ने बोला कि ये तात लगी रहे, अब हम आत्माएं पावन बनकर अपने घर जाएं, पावन बनकर। घर जाने का समय आ गया, मेरे अंदर क्या समाये रहे, अब घर जाना है, परम धाम जाने का टाइम आ रहा है। परम धाम हम इम्प्योर नहीं जा सकते, मुझे अपने को प्योर बनाकर ही जाना है, श्रेष्ठ बनाकर ही जाना है, खामियां निकाल कर ही जाना है। ये अंदर मेरे समाया रहे, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट बात क्या बोली बाबा ने? बाबा ने कहा वैराग्य ममत्व नहीं रखना है, और जो भी पुरानी दुनिया से हमको वैराग्य लेना है और ममत्व नहीं रखना है, पावन होकर घर जाना है। ये याद वैराग समय आएगा तो घर जाने का की तात लगेगी। वैराग, और वैराग आने का रीजन जनरली क्या होता है? दुख। देख रहे हैं ना दुख की दुनिया, इस दुनिया में एक बूंद का भी सुख नहीं है ना। तो ये चेकिंग करनी है, मेरे को आकर्षण कहां कहां जाता है, कौन सी उल्टी बात में जाता है। सही आकर्षण, मुरली का आकर्षण एक चीज है, और मुरली के लिए भी मैं कहूंगी आप पॉइंट्स लिखो मुरली के, उनको रिवाइज करो दिन में, रात तक आपके अंदर मुरली के पॉइंट समाये हों, है ना। तो एक बार वरदान पढ़ेंगे। वरदान पढ़ें। जी। अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले ये वरदान है, ये वरदान है। हाँ, वरदान बोला। एक मिनट, वरदान तो हो गई है। हाँ, स्लोगन पढ़ना, स्लोगन आंटी, स्लोगन। हाँ, समय को नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर फैसला करो। तो आज के स्लोगन का अर्थ है कि हम टाइम वेस्ट ऐसे उल्टी सीधी चीजों में ना करें। पूरी मुरली में यही रहा है, फौरन निर्णय करना। हम फौरन निर्णय क्यों नहीं कर सकते? वो क्या चीज है जो मुझे रोक?
क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं हमारे पास। हमारी शक्ति ही नहीं आती। अपने पे निश्चय नहीं है। एक पे निश्चय नहीं। जी हम हलचल में आ जाते हैं बस ये। आलस और पुरानी बातों के इफेक्ट में होते हैं, इसलिए हम डिसीजन नहीं ले पाते। आप एग्जाम्पल लो, सपोज, है ना, आप में से कई लोग पार कर गए होंगे या कर रहे होंगे। सपोज कोई आत्मा जिसने मुझे बहुत परेशान किया, आज मुझे फोन करती है और बोलती है मेरी ये मदद कर दो। आपको कोई सॉरी नहीं बोल रही, आप मेरी मदद करो। मेरे अंदर ये संकल्प आता है, आप पता चला, मेरे अंदर ये संकल्प आता है, आज समझ आ रही है क्या करना है, और मैं कर दूं, पर मैं सोच लूं एक ये बात, या मैं करूं ना। अब हम सब में से कोई ऐसा नहीं है जो नहीं करेगा, हम कर देंगे, पर मेरी सोच में ये बातें ना आए। पर करने के बाद भी ये दिमाग में एक बार ये क्रॉस करता है, अभी करता है ना, हेल्प तो कर दी, पर बाद में लगता है कि दे डोंट डिजर्व इट। ये क्या करते हैं? ये लाइन तो दिमाग में आती है ना। नहीं, अब नहीं आती, अब नहीं आती, अब नहीं आती, अब अच्छा लगता है बल्कि। हाँ, पावरफुल लगता है ना। पर ये दिस, अच्छा, तो इसके लिए बाबा हमको क्या बोलता है? हंस बुद्धि। हंस की क्या विशेषता है? परख शक्ति, पत्थर और मोती को अलग करता है। कहते क्या है? दूध और पानी को अलग करता है। मतलब अच्छा क्या बुरा क्या उसको समझ लिया, ठीक है, डिसर्न कर लिया। फिर क्या करता है? वो जो अच्छा है उसको ही ग्रहण करता है। कई बार समझ लेते हैं फिर भी नहीं कर पाते, क्योंकि शक्ति नहीं है। तो हंस बुद्धि मतलब परखने की शक्ति और ग्रहण भी करने की शक्ति, और मैं क्या देख रही हूं उसकी शक्ति। मैं अच्छा देखूं, अच्छा चुनूं, अच्छा चूज करूं, अच्छा देखूं, और अच्छाई को ग्रहण करने की ताकत हो। मुझे पता है कि मुझे ये करना चाहिए, पर मैं नहीं करती। मैं क्यों नहीं करती? ताकत नहीं है। ये हम छोटी छोटी बातों में करते हैं। मुझे तो आज का स्लोगन बहुत पावरफुल लगा, तो निर्णय कर फैसला, क्योंकि निर्णय कर लिया पर उस पर चलना भी है ना। चलने का मतलब है फिर मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स ना आए, ये मतलब ना। तो ये जो आज की पूरी मुरली में क्या है? खामियां निकाल ली, निर्णय कर लिया इनको यूज नहीं करना, पर फिर उस पर चलना, है ना। तो कनेक्टेड होता है ना स्लोगन और वरदान उसके साथ। और आज बाबा ने योग के लिए क्या कहा? 8 घंटा नींद करो, 8 घंटे आराम, अपने कर्म करो, और 8 घंटा मेरे से बात करो, रूहानी दुनिया में रहो। क्या करेंगे? आवाहन, आओ बाबा बताओ, और कुछ नहीं, जरूरी थोड़ी है गड़बड़ बतानी है। आओ बाबा, अभी मैंने पिछले घंटे में ये किया, देखो ये मैंने कितने अच्छे से कर लिया, आपने शक्ति दी थी ना सुबह, मैंने अच्छे से पार कर लिया, थैंक यू। कुछ भी गीत लगा लो, गीत सुनते सुनते फील करो कि मैं ये गीत गा रही हूँ। कितने गीत हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है, जो पसंद है लगाओ। एक हमारे ग्रुप में थे, वो आजकल नहीं आते हैं, वो हमेशा ये वाला गीत लगाते थे, एक तुम ही हो जो मुझसे ना होते खफा। क्योंकि कहती है सारी दुनिया तो खफा ही रहती है, सारी दुनिया खफा रहती है, एक बाबा ही है, मैं जैसी हूँ मेरे को आराम से एक्सेप्ट करता है। This is my favorite git too. I always put it here. You do ना? It gives a lot of strength here. Gives a lot of strength. नहीं, अनदर वन इज ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। बहुत प्यारा है वो भी, बहुत प्यारा है। एक से बढ़कर एक है, और सारे गीत मुरलियों से निकाले हुए हैं। हमारी सपना बहन है ORC में, अमृत वेले के बाद कमरे में जाकर पहले 2 लाइनें गीत की लिखती हैं। उन्होंने बहुत गीत लिखे हैं, क्योंकि अमृत वेले के बाद हमारी बुद्धि बाबा से जुड़ी होती है ना,
वो गीत की 2 लाइनें कहती हैं, 2 तो जरूर लिखती हूँ, ज्यादा भी लिख सकती हैं। और फिर वो गीत हमारे हरीश मोयल भाई या हमारी साधना बहन है, वो ऐसे बहुत सारे हैं वहाँ पे सिंगर्स जो जुड़े हैं, फिर वो गाकर हमें सुना। तो फिर बाबा ने बोला कि क्या है बहुत या, हाँ जी हाँ जी, हाँ जी ज्योति। मैंने बोला कोई भी गीत सुन लो, आवाज ट्रम्पल कर आपकी रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही आवाज है। नहीं आ रही। हाँ, Your voice was breaking. I couldn't make out a thing. Can you send a message in chat? सब गीत बहुत अच्छे हैं। सब गीत बहुत अच्छे हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो नहीं, एवरीथिंग फाइन। थैंक यू लेटर। हाँ जी। जी। बाबा ने कहा जितना तुम देही अभिमानी होंगे उतना ही तुम्हारे में कशिश आएगी। है ना। फिर बाबा ने बोल, देही अभिमानी होंगे, और बाबा ने बोला बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा, याद में अच्छी रीति रहेंगे तो तुम जो मांगोगे मिल सकता है। अब हम ज्ञान में आने के बाद बाबा से क्या मांगेंगे? बाबा का साथ। बिल्कुल। हम ये याद रखें, स्थूल चीजें मिल जाएंगी, जो सूक्ष्म गुण शक्तियां हैं, खामियों को निकालना है, वो ये सब बाबा से मांगेंगे तो हमारे को स्थूल वाली चीजें तो ऑटो प्रोसेस पे मिलेगी। उनको छोड़कर अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए पंखा बंद कर दे, बंद कर दे, ठंड लग रही। ठीक है ना। जो याद में रहते हैं उनके लिए बोला प्रकृति दासी बन जाती है, मीन्स शरीर भी तो प्रकृति है, बाकी नेचर के 5 एलिमेंट्स दासी बन जाते हैं, उनकी शक्ल आदि भी ऐसी खींचने वाली रहती है, कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। जो मांगो मिलेगा, पर लगता है कुछ मांगने की जरूरत नहीं। अभी तो आज तो हम खामियां देंगे बाबा को, ठीक है। और बाबा ने एक और बात बोली, सन शोज फादर। बाबा कहते मैं तुम्हें सब कुछ बता रहा हूं, तुम बताओ सबको, मैं नहीं बताऊंगा जाके सबको, मैं तो अपने बच्चों को बताऊंगा, तुम जाके औरों को बताओ और मेरा बच्चा बनाओ ना? हम क्या करते थे ना, स्कूल कॉलेज में भी अपने फ्रेंड्स को क्या बोलते थे, ये टीचर की क्लास अच्छी है। कॉलेज में चॉइस भी होती थी ना, कौन से सेक्शन में जाएं, सेक्शन बदला लेते थे, इस सेक्शन में आ जाओ, ये टीचर बहुत अच्छी है। और अब हम क्या कहेंगे, इस सेक्शन में आ जाओ, भगवान की क्लास चलती है। जी, चलिए योग करते हैं। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, मन बुद्धि को फोकस कर लें इस ज्योति बिंदु पर। मैं जगमगाता सितारा, विजयी भव के वरदान से भरपूर, मेरी विजय निश्चित है। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। एक बारी इस स्मृति में आ जाए, मुझे कौन मिला है। कौन मेरा बाप, मेरा टीचर, मेरा सतगुरु बनकर मेरी सदगति करने आया है। 1 मिनट के लिए इस संकल्प में
फील करें वो महाज्योति मेरे सामने मुझ पर अपनी किरणों की वर्षा कर रही। मुझ आत्मा से ये किरणें मेरे पूरे शरीर को भी प्रकाशमय बना रही। अब मेरा लाइट का शरीर अलग होने लगा। और मैं इस लाइट के शरीर में बैठकर बाबा के हाथ में हाथ देकर सूक्ष्म लोक पहुंच जाती हूँ। बाप दादा के सामने बैठ जाएंगे। बाबा से दिल का हाल सुनाएंगे और जो खामी हमने आइडेंटिफाई करी वो बाबा को देंगे। आपके जीवन में इस खामी को लेकर जो विघ्न आते हैं बाबा से शेयर करें। इनको पार करना है। बाबा के नैनों से मस्तक से पावरफुल किरणें निकल निकल कर मुझ आत्मा का श्रृंगार कर रही है। मुझ में वो सभी गुण और शक्तियां भर रही हैं। बाबा ने मेरे हाथ को अपने हाथ में लिया और अब बाबा के लाइट के हाथों से मुझ में सर्व गुण और शक्तियां भरने लगी। मैं आत्मा तृप्त होती जा रही हूँ। सामने केवल बाबा की भृकुटी के बीच शिव बाबा को देखें और कुछ नहीं। यही वो शिव है, शाश्वत ज्योति बिंदु देने वाला, मेरा पिता, मेरा बाबा, मेरा सब कुछ। बाबा से प्रॉमिस करें कि अब इस अवगुण को मुझे यूज नहीं करना। आपने तृप्त किया, मैं तृप्त आत्मा बनी।
अब इस अवगुण से दूर रहने के लिए मुझे शक्ति मिली। बाबा से प्रॉमिस करें, धन्यवाद करें। अभी उड़ चलते हैं परम धाम बिंदु बनकर। बिंदु बाबा के किरणों रूपी झूले में, उसके स्नेह में समा जाएं। वो दाता, देने वाला, मेरा माता पिता, मेरा सब कुछ। दिल से धन्यवाद करें और अपने प्रॉमिस को याद रखें। आज हमने बाबा से क्या प्रॉमिस किया। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा, सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा।
पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। यहां से नीचे वापस आ जाएं, अपने शरीर में मैं बिंदु भृकुटी के बीच इस अकाल तख्त पर बाबा से धन्यवाद का अनुभव करते रहे। फील करेंगे बाबा की किरणें मुझ में आकर चारों ओर फैल रही हैं, मेरे स्थान को मंदिर जैसा बना रही, जहां स्वयं प्रभु का वास। इनको फैलता हुआ फील करें, दूर दूर आपकी सोसाइटी में, आपकी कॉलोनी में, और दूर दूर पूरे विश्व ग्लोब पर, इस पूरी दुनिया को सतयुगी सुखदायी बना रहे। इस पल में हर आत्मा, हर जीवात्मा प्रकृति के पांचों तत्व इनका सुख अनुभव कर रहे। बाबा मुझे यूज कर रहे हैं। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। अच्छा, आज मनन चिंतन के लिए क्या लेंगे? क्या लेंगे मनन चिंतन के लिए? अपनी खामियां। खामियां तो आपने निकाल ली और दे भी दी। ये तो ट्रैफिक दीदी कंट्रोल नहीं, हाँ। पर फिर भी और ढूंढना पड़ता है ना क्या है, और हर घंटे में मनन ढूंढ के उनको मनन चिंतन। आज का स्लोगन भी ले सकते हैं। ले लो, स्लोगन ले लो, स्लोगन ले लो। ये भी ले सकते हो, अटल निश्चय अर्थात। अटल निश्चय। अटल निश्चय अर्थात। और ट्रैफिक कंट्रोल में क्या कर रहे हैं आप? यू आर म्यूटेड सविता। कॉल बाबा। कॉल बाबा। और जो खामी आज तो, और डॉक्टर में जो खामी निकाली है वो तो बार बार बताते रहना, मैंने यूज नहीं की। ठीक है, चलिए। शाम को क्लास होगी। हाँ जी, आज शाम को 3 बजे तक जागी रही, फोन पे फोन उसके आ रहे थे, मैं पढ़ी रही चुपचाप, मेरा सर चक्कर खा रहा था। हाँ जी, अभिषेक के फोन आ रहे थे जी। अच्छा, तो उसको बोलो अभी बात करे। ठीक है दीदी, अभी इसी पे या आपको पर्सनल अलग से? पर्सनल पर्सनल पर्सनल। ठीक है दीदी जी, अभी फिर आती हूँ दीदी। हाँ जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति।